हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे जी। तो यार चलो कंटिन्यू करते हैं। बैक एक्सरसाइज चल रही थी अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। 10 क्वेश्चन कर दिए थे, लंबे हो रहे थे, ब्रेक लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर कौन से पे पहुंचे हम? 11 पे। ठीक है, 11 से 18। ठीक है, 8 क्वेश्चन बचे हैं, समय लगेगा, थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, थोड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। 3 रजिस्टर लगाने हैं भाई। क्या दे रखा है? ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 एंड 4। ओके, 6 वाले यूज कर कर क्या बनाना है? 9 बनाना है। कैसे करोगे? ये लगाया 6। ओके, ये भी लगा दिया 6 और ये लगा दिया 6। ओके, इस कॉम्बिनेशन का 9 आ जाएगा बेटा। 6 और 6 3 हो जाएगा क्योंकि सेम है, पैरेलल में है। 2 है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया बेटा, 6/2। राइट, करके देख लेना बाकी 1/r वाले से। सेम है बेटा, 6 6 तो हाफ हो जाएगा 3। ये कितने? 6। ये दोनों सीरीज में है तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 ओम आ जाए। ले भैया, फर्स्ट पार्ट का तो ये सर्किट होगा। सेकंड पार्ट में इसको 6 6 से कितने बनाइए? 4 ओम बनाना है। 4 ओम 4 ओम 4 ओम। 2 सीरीज में लगाए, 6 6। एक लगाया इसके साथ पैरेलल में। देखते हैं क्या बनता है। 6 और 6 सीरीज में 12। ये 6 अब कैसे बेटा? पैरेलल। ठीक है, 12 हो गया, ये 6 हो गए, ये पैरेलल में। ओके, अब इसको क्या करोगे? नेट निकालना है ना बेटा। 1/r पैरेलल में ऐसे ही करोगे, 1/6 प्लस 1/12। तो 1/r किसके इक्वल आ गया? 12 एलसीएम आ गया। 6 2 जा, 12 1 जा, 1/r किसके इक्वल आ गया? 12 3 4। 1/r अगर क्या आया है? 1/4। तो बेटा r किसके इक्वल आ गया? ले भैया, ऐसे लगाना। ठीक है, फर्स्ट अगर 9 ऑब्टेन करना, मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, वैल्यू चेंज कराएगा, मौके पे दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो मौके पे बेटा फिर दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होना है। ठीक है, तो ये उस वक्त आपको अपने हिसाब से इसको कवर अप करना पड़ेगा। राइट जी। अब जो था वो हमने करा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। ओके, बहुत सारे बल्ब हैं, सबको 220 वोल्ट में हमने चलाना है। आर रेटेड 10 वाट। सबकी पावर कितनी दे रखी है? सब 220 वोल्ट पे चलेंगे और पावर सबकी कितनी है? 10 वॉट। इससे रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा। पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है। देखिए जरूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी बन जाएगा। वोल्टेज है 220। पावर कितनी भैया? पावर इज 10 वॉट। तो मेरे ख्याल से ये 220 इंटू 22 सॉल्व करोगे, 484 आया था ना पिछली बारी। इतना रेजिस्टेंस आना चाहिए इसका। हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर 220 वोल्ट लाइन पे सो दैट मैक्सिमम करंट ड्रॉन इज 5 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, कितने लगाएं? एन लगाते हैं इन पैरेलल। तो जो नेट आएगा बेटा, एक का रेजिस्टेंस कितने? 4840। एन लगा देंगे तो बाय एन हो जाएगा ना। देखो कई बार कर दिया अब तो। 2 होते तो r/2, 10 होते तो r/10, एन है तो r/n। एन हमने निकालना है। करंट कितने? टोटल करंट 5 एम्पियर ड्रॉ करना है। वोल्टेज वही है बेटा 220। तो हम लगाएंगे v इक्वल टू आई आर। v की जगह 220, i की जगह 5। v की जगह 220 इक्वल टू i की जगह बेटा 5 और रेजिस्टेंस की जगह 4840 डिवाइडेड बाय n। ओके, ध्यान देना, n आ रहा है ऊपर, ये बन जाएगा 5 इंटू 4840 के नीचे आ जाएगा 220। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। n बनेगा तुम्हारा 5 इंटू
484 डिवाइडेड बाय 22, ये शायद कट जाएगा, इसको 11 करो, 11, चलो 2 से काटते हैं, 2 11 जा, ये 2 4 2 हो गया ना, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, n आ गया भाई, देखते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, सही। अब आंसर बेटा मिला लेना, मे बी आंसर नहीं है अपने पास, देख लेना कोई गलती ना होगी हो, अगर गलती नहीं है तो कितने लगाने पड़ेंगे, 110। बाकी बेटा इनको सॉल्व करने का एक तरीका नहीं होता, कई अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है ना, देर में भी डिफरेंट अप्रोच, हमने अब जो लगा दिया अपने लॉजिक के हिसाब से लगा दिया, तो इसको सॉल्व कर लेना भैया, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के, बैक एक्सरसाइज के, मतलब और बीच में भी मतलब बड़े जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, कर लेना सारे के सारे, सारे करा दिए, सारे करा दिए, कुछ नहीं छोड़ा, अभी एग्जाम्पलर भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया जी। 13th क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, एक A और एक B, टू resistance coils, वोल्टेज कितनी लगानी है, 220 वोल्ट ही लगानी है, ओके, ईच ऑफ 24 ओम, ओके, वैल्यू भी दोनों की क्या दे रखी है, 24 ओम, विच में बी यूज सेपरेटली, सीरीज और पैरेलल, व्हाट आर द करंट, ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर नहीं निकल पाएगा, अगर पॉइंट्स में आ रहा होगा वो अपने आप निकाल लेना। पहले कह रहा है इनको कल्ले कल्ले लगाना है, फिर इनको सीरीज में करके लगाना है, फिर इनको पैरेलल में करके लगाना है, करंट चाहिए। फर्स्ट केस अगर इंडिविजुअली लगाया तो 24 ओम रेजिस्टेंस है, करंट कितना आ जाएगा, V अपॉन आर, V 220 है, यहां आ जाएगा 24, भैया सॉल्व कर लेना। सेकंड केस में कह रहा है इनको सीरीज में करके लगाना है, सीरीज में 24 24 लगा दोगे तो 48 बन जाएगा, करंट कितना आ जाएगा, 220/48, सॉल्व कर लेना, ठीक है, 48 है भाई, ठीक है, 220 डिवाइड बाय 48। थर्ड केस में बेटा इन सबको आपस में कैसे लगाया, पैरेलल में, दोनों को पैरेलल में लगा दोगे तो अब तो बता दिया दो ही हैं, 24/2 12 आ जाएगा, करंट कितना आ जाएगा, 220/12, भाई सॉल्व कर ले, सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन था, ऐसे आ जाते हैं इस टाइप के, बल्कि बोर्ड एग्जाम में आपके ज्यादा है। तो व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस, हो गया अभी 13 नंबर क्वेश्चन भी निपटा दिया, थोड़ा फास्ट, ठीक है, करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ओके, 2 ओम वाले रजिस्टर की क्या निकालनी है बेटा, पावर निकालनी है, पावर, पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज, 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, ओके, पहला केस है ये 1 ओम, दूसरा 2 ओम, आपस में सीरीज में लगा रखे हैं, 6 वोल्ट की क्या है बैटरी है, इसकी पावर निकालनी है, ठीक है। दूसरे केस में 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 एंड 2, 12 और 2 पैरेलल में लगे हैं, बैटरी कितने की है, 4 वोल्ट की, इसकी पावर निकालनी। देखो भैया पावर निकालने के लिए फार्मूला V इंटू आई भी है, V²/R भी है, इस केस में पैरेलल में है ना, तो वोल्टेज सीधा निकली पड़ी है 4 वोल्ट और 4 वोल्ट, समझो बात, दोनों की वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, ठीक है। तो भैया इसकी आपको वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो पावर निकल गई ना, वोल्टेज कितनी है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4, और रेजिस्टेंस कितना है 2, ये आ जाएगा भैया 8 वॉट, ये 2 कट गया ना, 8 वॉट आंसर आ रहा है, ठीक है, 8 वॉट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट केस में आओ, इसकी पावर निकालनी है ना, पहले इसकी वोल्टेज निकालनी पड़ेगी कि किसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम थी, सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होती, वोल्टेज बढ़ जाती है, पहले वो निकाल लें, राइट। 6 वोल्ट की बैटरी, पहले नेट करंट निकाला, नेट करंट इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, 2 और 1 3 सीरीज में है, सीधा ही निकल आया 2 एम्पियर, ठीक है। फिर अगर बेटा इसकी वोल्टेज निकालनी है, सिर्फ इसकी,
तो V इज इक्वल टू आई आर। करंट 2 एम्पियर है, सीरीज है, तो अगर एक नेट 2 एम्पियर आ गया तो सबको क्या मिलना है? 2 एम्पियर। ठीक है, तो इसको बस करंट आ गया 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इसका 2 है, तो इसकी वोल्टेज कितनी आ गई? आई इंटू आर के हिसाब से बेटा वोल्टेज आ गई आई कितना? 2, 2 टू जा 4 वोल्ट आ गई। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, कितना आ गया रिजल्ट? 4 वोल्ट आ गया। ठीक है जी, अब इसकी पावर निकाल लेते हैं फिर। वोल्टेज मिल चुकी है, वोल्टेज इसी से ढूंढी ना। वोल्टेज आई है 4, रेजिस्टेंस कितना है? ये 2, तो ये कितनी आ गई? ये तो सेम आ गया। दोनों केसेस में आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। भैया मुझे आंसर नहीं पता, आंसर मिला लेना इसका, आंसर मिला लेना। अब सिमेट्री सी बन रही है तो मुझे लग रहा है सही होगा। ठीक है, आंसर मिला लेना बेटा, अभी आंसर हमारे पास है नहीं है, याद भी नहीं है, कईयों के याद होते हैं कईयों के नहीं होते। 8 वॉट आ रहा है दोनों पार्ट का आंसर, अब देख लेना आंसर मैच करवा। राइट है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डन करा दिया। क्वेश्चन नंबर 15, 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 and 220 वोल्ट। ओके, 2 लैंप 100 वाट 220 वोल्ट, अनदर दूसरा वाला 60 वाट 220 वोल्ट। ओके, वोल्टेज सेम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, दोनों को आपस में पैरेलल में लगा दिया। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई इज इतनी इतनी इतनी। सप्लाई तो 220 है, कुछ नहीं है। पहले इसका रेजिस्टेंस निकालो। पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, आर इज इक्वल टू वोल्टेज है 220 ये है 100। वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 22 इंटू 22 484 ओम। ठीक है, 484 ओम आ गया। इसका निकाल ले भाई। रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये फार्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट, वी स्क्वायर बाय पी। वोल्टेज है 220 ये है 60, 1 2 कट गया, ये बन गया 220 इंटू 22 के नीचे है 6। यार ये कितना आएगा? 3 2 3 जा, और ये बन जाएगा 11। अब ये 220 यार अपने आप सॉल्व कर, ये इतने ओम आ जाए। 220 इंटू 11/3 ओम। राइट है, ये हो गया तुम्हारा R1, ये हो गया R2। ठीक है, फिर दोनों आपस में पैरेलल में लग गए। बोला ना उसने, व्हाट करंट इज ड्रॉन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चल इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। कैलकुलेटर 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 खोलने दो। कैलकुलेटर से किया हमने, तो बेटा इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा रुक जाओ भाई, 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 3, 806.66। सॉल्व करके आ रहा है 806.66 आ रहा है। ठीक है, दोनों को आपस में क्या लगा दिया? पैरेलल में। तो दोनों को आपस में पैरेलल में लगाओगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फंडा लगाना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, वो भी सॉल्व कर ही देते हैं। अब सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 806.6 इंटू 484 डिवाइडेड बाय 806.6 प्लस 484, 302 के करीब आ रहा है। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 302.5 आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर जो नेट करंट आएगा वो नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज है 220, नेट रेजिस्टेंस है 302.5। अब इतना किया तो ये भी सॉल्व कर देते हैं यार। 220 डिवाइडेड बाय 302.5, 0.7272 क्या बात है, 0.7272 एम्पियर। अब पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखना, मैं भी देखता हूं इसको, थोड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है लेकिन ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर हमने सब कुछ सही किया तो इस तरीके से बेटा कौन सा क्वेश्चन हो गया है? क्वेश्चन नंबर 15 हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच यूजेस नहीं यूजेस मोर एनर्जी 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर। करके देखते हैं। 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर। पहले इसकी निकालते हैं एनर्जी। एनर्जी होती है बेटा पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? 250 वॉट। टाइम कितना है? 1 आवर, 3600 सेकंड हो गया। ठीक है। दूसरा है, इसकी एनर्जी निकालते हैं। पावर 1200, लेकिन 10 ही मिनट है। 10 इंटू 60, 600 हो गया ये तो। 12 छिके 48 इंटू 1 2 3 4, 10 की पावर 4 जॉल। ये बन रहा है 1 2 3। इसको 3.6 करते हैं, इसको 25 करते हैं, इसको भी कर देते हैं 10 की पावर 4। तो देखो ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 तो मैंने कर दिया इक्वल, ये 48 है, ये 25 ये 75। ठीक है। तो ये तो 75 से भी ऊपर चल जाएगा। सॉल्व करके देखो। दिस वैल्यू, ये E1 है, ये E2 है। सॉल्व करके देख लो बेटा। E1 इज ग्रेटर देन E2। उसने हमें खैर अभी तो यही बोल रखा है ना, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। पूरा कर लेना, सही जा रहे हैं हम। कि कौन सा एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है, तो भैया टीवी एनर्जी। 1 घंटा टीवी चलाओगे वो ज्यादा एनर्जी खर्च कर लेगा 10 मिनट के टोस्टर के कंपैरिजन में। उसमें टाइम कम था ना बेटा, इसमें टाइम फिर 1 घंटा, उसमें सिर्फ 10 मिनट के लिए चलाया। ठीक है जी। तो ऐसे ही होना था। इनको भाई रिवाइज रिव्यूज करते रहना बढ़िया तरीके से। सिर्फ देखो सुनने से कुछ नहीं होना। आपको ये क्वेश्चंस जो है, अब इनके सॉल्यूशंस जो है जहां से मर्जी ढूंढ लो। ठीक है। और इंटरनेट पे दुनिया भर के क्या पड़े हुए हैं, सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप उसको एनसीईआरटी बुक के सोल्यूशन ढूंढोगे तो बाय जीव ये वो फलाना वेदांता वेदांता सबने अपने अपने क्या डाल रखे हैं सोल्यूशन। ओके। बाकी सोल्यूशन की बुक आती है, जो मर्जी बुक ले लो, प्रदीप ले लो, जो भी है, और कोई ले लो, मास्टरमाइंड ले लो, सब में एनसीईआरटी के क्या दिए होते हैं, सोल्यूशन दिए होते हैं। तो सोल्यूशन बेटा अवेलेबल तो हर जगह है, मेन है कि हमने करनी है। अब यहाँ पर ये वीडियो है, इसमें भी अवेलेबल हो गए, लेकिन अवेलेबल से नहीं होगा कुछ, आपको अपने हाथों से कवर अप करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से हिंट लेंगे, सॉल्व आपको ये बेटा अपने आप ही करने पड़ेंगे, तब आएंगे, वरना ऐसे थोड़ी आता। नहीं तो दुनिया पढ़ा रही है, किसी के पढ़ाने से पढ़ाइयाँ आ जाती, फिर तो बात बन जाती कि भी कोई पढ़ाता रहता और आपको पढ़ाई आती रहती। भाई पढ़ने से आनी है पढ़ाई, तो खुद करने पड़ेंगे ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप। राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 डन हो गया। 2 रह गए भाई, करते हैं ये भी। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम। ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम ए सरफेस मेन 2 आवर्स। 2 घंटे के लिए चलता है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। रेट मतलब पावर। देखो जब भी उसने बोल दिया ना रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो मतलब पावर। जब भी उसने बोल दिया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, तब भी पावर। मतलब रेट का मतलब पर सेकेंड ही बोल रहा है, मतलब पावर कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक हीटर और रेजिस्टेंस 8 ओम है, 15 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए चला है। 2 घंटे से हमें क्या मतलब, पावर ही तो निकालनी है। एक बार फिर से पढ़ने से। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर करंट फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स। पता नहीं क्यों दिया है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। रेट का मतलब बेटा पावर निकालनी है। पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। ठीक है। V इंटू आई। यहाँ पे R दे रखा है और करंट दे रखा है, तो आई स्क्वायर इंटू आर लगा देते हैं, क्योंकि V खत्म करना पड़ेगा ना बेटा। तो I कितना दे रखा था? 15 एम्पियर। R कितना दे रखा है? 8 ओम। ये बन जाएगा 225 इंटू 8, 8 25 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 4 सही आ रहा है आंसर। 225 इंटू 8। हाँ ठीक। इतने वॉट या इतने जॉल्स पर सेकेंड। इट इज कंज्यूमिंग एनर्जी या प्रोड्यूसिंग हीट एट ए रेट ऑफ 200 जॉल्स पर सेकेंड। 1 सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है? 200 जॉल प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये निकालना था। 200 2000 सॉरी। ओके। तो लास्ट क्वेश्चन ले। अभी हमने सोचा खत्म हो जाएंगे, अभी इसमें तो 5 पार्ट आ गए, सारे करने पड़ेंगे। देखो कंसेप्चुअल ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। ओके। इलेक्ट्रिक लैंप के जो फिलामेंट होते हैं ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, वहां पे क्या यूज होता है? टंगस्टन यूज होता है। मेन कारण एक तो हाई रेजिस्टेंस, ए पार्ट का। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। और दूसरी बात बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट।
काफी ज्यादा, इतनी जल्दी पिघलता नहीं। डज नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। ये 3 मेन कारण है। सबसे बड़ा कारण हाई रेजिस्टेंस है, हीटअप हो जाता है, हीट होकर ग्लो करने लगता है, ठीक है, तभी हीट इतनी प्रोड्यूस होगी ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा, why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than pure metal? ये जितने भी फिलामेंट्स यूज होते हैं ना, ब्रेड टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, एलॉय ही क्यों यूज होनी है? सेम रीजन, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग लगेगा, लेकिन सबका कॉमन आंसर क्या है? बिकॉज दे अलॉयज हैव हाई रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी वर्ड यूज करो, ठीक है, बिकॉज alloys have high resistivity as compared to pure metal, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू प्योर मेटल। ओके, 2 हो गए। Why is the series arrangement not used for domestic circuit? भाई डोमेस्टिक सर्किट में हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं सबको सेम वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्ट। सीरीज में लगा दोगे तो वोल्टेज बंट जाएगी, तो इसलिए सीरीज तो यूज करना ही नहीं है। और दूसरा कारण भी है, दूसरा कारण है कि सीरीज में लगा दोगे तो एक स्विच ऑफ करोगे सबके स्विच ऑफ हो जाएंगे, ठीक है भैया, एक को ऑफ करोगे सब ऑफ हो जाएंगे। दे कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये क्वेश्चन बीच में भी आया था बेटा, उस वक्त भी मैंने आंसर दिया था। वहां पे क्वेश्चन उल्टा करके आया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों प्रेफर की जाती है, यहां आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं प्रेफर की जाती। भैया आंसर तो सेम रहेगा कि पैरेलल इसलिए प्रेफर की जाती है क्योंकि सबको सेम वोल्टेज हो जाती है, सीरीज इसलिए नहीं की जाती क्योंकि सीरीज में वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड, राइट है। और दूसरा, सीरीज में इफ वन स्विच इज ऑफ, वन अप्लायंस इज ऑफ, ऑल अप्लायंसेस विल गेट ऑफ, ठीक है। तो अपना लिख लेना भी, ऐसे याद वाद नहीं रहेगा। ये भी हो गया। हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? डी पार्ट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप ऐसे लिखो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ये भी हो गया। ई पार्ट, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? कॉपर और एल्यूमिनियम कनेक्टिंग वायर्स के रूप में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, मतलब वायरिंग में ज्यादातर इधर से उधर जब वायर करंट को पहुंचाना है हमने, कॉपर वायर ही क्यों यूज होती है? तो क्योंकि कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैज लेस रेजिस्टिविटी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैज लेस resistivity and hence they offer less resistance and hence they offer less resistance, ठीक है जी। तो भाई करते 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 भाई गोड भाई समय लग गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला लंबा चले गया, लेकिन कोई बात नहीं, करा दिया यार, हो गया अपना। तो बीच में से भी हमने किया, हमने कुछ नहीं छोड़ा, एक एक क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन कर दिया, बॉक्स क्वेश्चन कर दिए, सॉल्व एग्जाम्पल कर दिए, और बैक एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट है। और उसके अलावा हमने टॉपिक भी बेटा सारे कवर अप किए, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चल रहे हैं, फिर भी हमें समय लग ही गया। तो भाई होपफुली होगा आपको, मतलब इन चीजों का बेनिफिट तो कर कर रखो, रिवीजन में आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब इनको संभाल के रखना, वीडियो को अपनी को, और अपना कवर अप करते रहो, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, वो तो कंबाइनली आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर का पूरा जो पैक है ना, वो कंबाइंडली बाद में आएगा। पहले अब अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट रहता है, उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। उसमें मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा काम, इसमें ज्यादा टाइम लगा, उसमें काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन कम है। तो अभी ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ। बाय बाय, मौज करो।